हरे कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं, दीपावली हमारा सबसे बड़ा पर्व है और इस दीपावली की शुरुआत होती है धन त्रयोदशी से, यानी कि धनतेरस से। और इस बार यह धन त्रयोदशी आ रही है 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन। धन हर त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें स्वयं भगवान नारायण नारद मुनि से कहते हैं, यत्र प्रशंसा कृष्णस्तद्भक्तस् पिताम साच कृष्ण प्रिया देवी तत्र तिष्ठति संतत। अर्थात है नारद, जहाँ कहीं भी भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की निरंतर प्रशंसा होती है, जहाँ कहीं भी भगवान के अर्च विग्रह और उनका नाम कीर्तन होता है, वहाँ कृष्ण प्रिया लक्ष्मी देवी सदैव निवास करती हैं। प्रत्येक वर्ष पवित्र कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन आता है एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व जिसे हम धन त्रयोदशी या फिर धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करके उनसे धन धान्य संपत्ति संतान और समृद्धि के आशीर्वाद की याचना की जाती है। लेकिन इस बार दीपावली और उसके सभी 5 पर्वों को लेकर कई संशय चल रहे हैं। लक्ष्मी पूजन का समय क्या है? तो चलिए आरंभ करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहाँ धर्म नीति और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आचरण होता है, वहाँ लक्ष्मी देवी का सदैव वास रहता है। इसलिए प्रयास करें कि अपने जीवन में इन सात्विक मूल्यों, धार्मिक सिद्धांतों और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राथमिकता दें। जब आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी देवी अपने आप ही आपके और आपके परिवार पर अपनी कृपा बरसाती हैं। धन रस यानी आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष दिवस धनतेरस को धन त्रयोदशी या फिर धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। यह वही दिन है जब आयुर्वेद के भगवान श्री धन्वंतरी देव का क्षीर सागर के मंद से प्राकट्य हुआ था। यह भगवान के ही अवतार हैं। धनतेरस का त्योहार धन, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन लक्ष्मी देवी, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी और आयुर्वेद के आराध्य देव धन्वंत की उपासना की जाती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस इस वर्ष आ रही है 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन। इस दिन त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा प्रातः 10:31 से और यह तिथि पूरी होगी अगले दिन 30 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 1:15 पर। धनतेरस के दिन यानी 29 अक्टूबर मंगलवार को प्रदोष काल रहेगा शाम 5:38 से लेकर रात्रि के 8:13 तक। वृषभ काल रहेगा शाम को 6:31 से लेकर 8:27 तक। धनतेरस के दिन पूजा करने का योग्य समय सामान्य रूप से प्रदोष काल के समय माना जाता है, तो इसलिए इस बार भी धनतेरस की पूजा का समय रहेगा 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन शाम 5:38 से लेकर 8:13 के बीच में। भारत के विभिन्न शहरों में धनतेरस की पूजा का मुहूर्त इस प्रकार है। पुणे में यह समय रहेगा शाम 7:01 से लेकर 8:33 के बीच में। चेन्नई में यह समय है शाम 6:44 से लेकर 8:11। जयपुर का समय है शाम 6:40 से लेकर 8:20। हैदराबाद का समय है शाम 6:45 से लेकर 8:15। गुड़गांव का समय है शाम 6:32 से लेकर 8:14। चंडीगढ़ में यह समय रहेगा 6:29 से लेकर 8:13। कोलकाता का यह समय है शाम 5:57 से 7:33 के बीच में। मुंबई में यह समय रहेगा शाम 7:04 से लेकर 8:37 के बीच में। बेंगलुरु में यह समय रहेगा शाम 6:55 से 8:22। अहमदाबाद में शाम को पूजा का समय रहेगा शाम 6:59 से 8:35 के बीच में और नोएडा के लिए यह समय है शाम 6:31 से लेकर 8:12 के बीच में। विदेश में रहने वालों के लिए अमेरिका में धन त्रयोदशी पर लक्ष्मी पूजन का समय रहेगा 29 अक्टूबर 2024 को हुई शाम 6:10 से लेकर 8:51 तक।
कनाडा में यह समय रहेगा शाम 6:06 से लेकर 8:47 तक। यूके के लिए समय है शाम 4:38 से लेकर 7:29 तक। ऑस्ट्रेलिया में धन त्रयोदश की पूजा का समय रहेगा शाम 7:21 से लेकर 9:28 के बीच में। जर्मनी में धन त्रयोदशी की पूजा का समय है शाम 5:14 से 6:50 तक। और दुबई और आसपास के विस्तार में यह समय रहेगा शाम 6:36 से लेकर 8:14 तक। तो इस प्रकार आप जहां भी रहते हैं उसके आसपास के स्थानों के अनुसार और अपने स्वयं के स्थानों के समय अनुसार आप अपनी पूजा का मुहूर्त और समय निर्धारित कर सकते हैं। अब देखिए, धनतेरस का अर्थ केवल धन की देवी लक्ष्मी की पूजा से नहीं है यह वह दिन भी है जब भगवान विष्णु के 12वें अवतार भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था। यह आयुर्वेद के महान आचार्य भगवान धन्वंतरी ने स्वस्थ जीवन के लिए अमूल्य ज्ञान और ग्रंथ प्रदान किए थे। इसलिए धनतेरस पर केवल सोने और चांदी जैसे भौतिक धन की नहीं बल्कि स्वास्थ्य आरोग्य जैसे अमूल्य धन की भी पूजा होनी चाहिए। इस दिन भगवान धन्वंतरी को धन्यवाद देने के लिए उनका स्मरण और पूजन करना चाहिए। कई स्थानों पर धन त्रयोदशी पर कुछ खास वस्तुएं खरीदने की परंपरा है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबे और पीतल के बर्तन, झाड़ू, पीले वस्त्र इत्यादि। वहीं कुछ स्थानों पर ऐसा कहा जाता है कि इस दिन धन को बाहर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि यह धन के देवता की पूजा का समय है। अपनी परंपरा और स्थान के अनुसार आप इस दिन के नियमों का पालन कीजिए और देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनके आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। जब भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी देवी को घर में बुलाया जाता है तो उनका स्थायी वास उस घर में होता है। जिस घर में भगवान विष्णु के नाम का जप, उनके कार्यों का श्रवण और कीर्तन होता है, उस घर में लक्ष्मी देवी का वास बना रहता है। इस धनतेरस पर लक्ष्मी देवी और कुबेर जी की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु को भी अपने घर, परिवार और जीवन में आमंत्रित करना ना भूले। और आप एक बात जानते हैं कि हमें शास्त्रों में स्वयं लक्ष्मी जी बता रही हैं कि वह इन पवित्र दिनों में किस किस लोगों के घर में जाती हैं और कैसे घरों में वह बिल्कुल नहीं जाती। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए, हम उसके ऊपर आपको एक नया वीडियो बनाकर लाएंगे। कई लोग धनतेरस और दीपावली पर लक्ष्मी देवी के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। संभवतः इसकी वजह यह सोच हो सकती है कि लक्ष्मी देवी धन प्रदान करेंगी और गणेश जी विघ्नों का नाश करेंगे। लेकिन लक्ष्मी देवी की पूजा जब उनके पति भगवान नारायण के साथ की जाती है तो भगवान नारायण स्वयं सभी अमंगलों का नाश कर देते हैं और लक्ष्मी देवी भी इससे अधिक प्रसन्न होती है। शास्त्रों में वर्णित नियमों का पालन करते हुए ही देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने का सही अर्थ और शुभ मुहूर्त जानने को मिले। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है तो। और इस पावन अवसर पर हम उन्हें प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भक्ति रूपी सच्चा धन प्रदान करें, जिससे हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा।